The question is, we have to integrate the function which is x square root of x plus 2. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपको गिवन फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो जो बेस्ट ऑप्शन मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, हम लोग क्या करेंगे कि ये जो x प्लस 2 है, मैं इसको एक नए वेरिएबल से रिप्लेस कर ले रहा हूँ और मैंने इसको लेट किया हुआ है टी स्क्वायर। ठीक है। इनकेस अगर आपने फंक्शन के वेरिएबल को चेंज किया है तो फिर ये जो dx है इसको भी आपको dt में कन्वर्ट करना होगा। और इनकेस अगर आप dx को dt में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, इसके लिए आपको फंक्शन को बोथ साइड डिफरेंशिएट करना है। इनकेस अगर मैं फंक्शन को बोथ साइड डिफरेंशिएट करूंगा तो इसका डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में बनेगा dx और राइट साइड में टी स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा 2t और डेट इज dt के। या फिर आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे निकाल लिया है कि dx हमारा 2t dt के बराबर है, तो यहाँ पे x प्लस 2 को तो मैं टी स्क्वायर से रिप्लेस कर दूंगा, dx को भी मैंने dt में कन्वर्ट कर लिया है, लेकिन यहाँ पे एक और x बाकी है जिसको मुझे t में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो x मुझे निकल के आ रहा है, दैट इज टी स्क्वायर माइनस 2, दैट इज द वैल्यू ऑफ x। चलिए अब ये सारे चेंजेस हम लोग इस एक्सप्रेशन में यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो x आपको नजर आ रहा है इसको मैं रिप्लेस करने जा रहा हूँ टी स्क्वायर माइनस 2 से। ठीक है। इसके बाद ये जो x प्लस 2 था इसको अपने टी स्क्वायर से रिप्लेस किया हुआ है, तो ये एक्सप्रेशन बन जाता है स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर। और dx को आपने रिप्लेस किया हुआ है 2t dt से, तो ये चेंजेस भी हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं, दैट विल बिकम 2t और dt। चलिए अब इसे थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करें। इनकेस अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन को अभी हम लोग लिख सकते हैं, दैट विल बिकम इंटीग्रल, दिस इज इंटीग्रल टी स्क्वायर माइनस 2, दैट इज टी स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पे ये मेरे पास t रह जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर को t लिख सकते हैं, एंड दैट इज 2t और dt की। इसके बाद आप इस पूरे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लीजिए। जैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म हमें मिलेगा 2t रेज टू द पावर 4 और अगला टर्म हमें मिलने जा रहा है माइनस के 4t स्क्वायर और इंटू dt के। ठीक है। अब अगर आपको इस फंक्शन को फर्दर इंटीग्रेट करना है तो व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इसको पहले दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं, दैट विल बिकम 2t रेज टू द पावर 4 dt माइनस इंटीग्रल 4t स्क्वायर dt के। यहाँ पे मैंने ये कॉन्सेप्ट यूज किया है कि इनकेस अगर आप दो फंक्शन के एडिशन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, विच इज योर f1x प्लस f2x इंटू dx को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये होता है इंटीग्रल ऑफ f1x dx प्लस इंटीग्रल f2x और dx की। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर लिया। इसके बाद हम लोग इसे लिख सकते हैं 2 इंटीग्रल टी रेज टू द पावर 4 dt माइनस 4 इंटीग्रल टी स्क्वायर और dt के। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इनकेस अगर हमारे पास ये फॉर्मेट है x रेज टू द पावर n dx, तो इसका इंटीग्रल हमारे पास होता है x रेज टू द पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट के। ठीक है। यानी कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे मिलेगा 2t रेज टू द पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 माइनस 4t रेज टू द पावर 2 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट की। इसके बाद अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो फर्दर सिंप्लीफाई करके हम लोग इसे लिख सकते हैं, दैट विल बिकम 2t रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4t रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c के। तो फाइनली हमें जो आंसर है वो x के टर्म में प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जो फंक्शन था वो इन टर्म्स ऑफ x था। आपको याद होगा कि इनिशियल स्टेज में आपने x प्लस 2 को रिप्लेस किया हुआ था टी स्क्वायर से, और यहां से इनकेस अगर मैं t की वैल्यू निकालता हूं तो t की वैल्यू निकल के आती है रूट ऑफ x प्लस 2 के। और अगर इनकेस मैं ये डाटा यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ तो ये बनेगा 2/5, दैट इज रूट ऑफ x प्लस 2 टोटल रेज टू द पावर 5 माइनस 4/3 रूट ऑफ x प्लस 2 टोटल रेज टू द पावर 3 प्लस कॉन्स्टेंट के। या फिर फाइनली आप इसे लिख सकते हैं 2/5 x प्लस 2 रेज टू द पावर 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 रेज टू द पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट।
and this is the answer for the given problem.